निम्स लो पावर कट बोलकर एक न्यूज आया नमस्ते तेलंगाना में आज संडे के दिन। निम्स हॉस्पिटल में पावर कट हो गया। कहते पावर कट क्या है, आसानी से चले गया होंगे, समझ रहे होंगे आप लोग। घर में करंट जाना अलग है, इंडस्ट्रीज में करंट जाना अलग है, ऑफिस में करंट जाना अलग है, कई कई इलाके में करंट जाना एक अलग बात है, लेकिन हॉस्पिटल में करंट जाना बहुत बड़ी बात है। ये कैसा बोलते होंगे आप, हॉस्पिटल में करंट गया तो एक बड़े हॉस्पिटल में, छोटे हॉस्पिटल से डे केयर सेंटर्स को छोड़ दिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जब करंट, निम्स के जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में करंट चले गया तो एक हॉस्पिटल में डे केयर यूनिट्स रहते, उसके बाद इन पेशेंट को देखने के यूनिट्स रहते, आउट पेशेंट को देखने की यूनिट्स रहते, इसके साथ साथ आईसीयू रहता, एनआईसीयू रहता, फिर आप डायलिसिस करने के सेंटर रहते, ऑपरेशन थिएटर्स रहते, ईसीजी करते, 2D एको करते, ऐसे सेपरेट सेपरेट चीजें रहते, डायग्नोस्टिक सेंटर्स रहते, डायग्नोस्टिक्स के भी रहते, फिर ऑपरेशन थिएटर रहता, आईसीयू सेंटर रहता, एनआईसीयू रहता, आईआईसीयू भी रहता। ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन कर रहे किसी पेशेंट का, तो जब करंट चले गया तो क्या होता, तो ऐसी हो गया कहते निम्स हॉस्पिटल में जुमे के रोज, जुमे के दिन ऐसा हुआ कहते करंट चले गया था। कहते आधा घंटा करंट जाने के बाद में, फिर आधे घंटे के बाद आया, आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन थिएटरों में डॉक्टर परेशान हो गए कहते, फिर आईसीयू में है सो लोग परेशान हो गए, पेशेंट्स परेशान हो गए, स्टाफ परेशान हो गया, वहां है सो विजिटर्स परेशान हो गए। फिर आधे घंटे में इलेक्ट्रिशियन को मल्टीपल टाइम्स कॉल करने की कोशिश करे कहते, फिर इलेक्ट्रिशियन साहब फोन नहीं उठाए कहते, कहाँ थे कि बेचारे बिजी बिजी। आधे घंटे के बाद करंट आया, तो जब सांस अम्मा करंट आया बोल के बोले कहते, फिर उसको निम्स के सुपरिटेंडेंट साहब है कहते, डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट क्या नाम है इनका, निम्मा सत्यनारायण, हाउ करंट तो गया, आधा घंटा गया, वो ओवरलोड होने की वजह से प्रॉब्लम आया, आने वाले दिनों में प्रॉब्लम नहीं आए जैसा मैं देख लेता हूँ बोले कहते, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ लिखे हुआ है, नमस्ते तेलंगाना पेपर है ये देखो नमस्ते तेलंगाना। ये देखो, ఆసుపత్రిలోని ముఖ్యమైన విభాగాలకు విద్యుత్ సరఫరా అనేది కీలకమైంది, ఒక్కసారిగా సరఫరా నిలిచిపోతే సో పాపన్ బోల్ దియేసో, కానీ నిమ్స్ లో బ్యాకప్ ఇవ్వకపోవడంతో ఆపరేషన్ థియేటర్ లోని వైద్యులు కంగారు పడినట్లు సమాచారం। ఆపరేషన్ చేస్తున్న సమయంలో కరెంటు పోవడంతో डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे कहते, जब तो करंट चला गया, डॉक्टर परेशान हो गए बोल के बोल रहे यहाँ पे। ऑपरेशन थिएटर लो వైద్యులు करंट लेकर सुमार आधा घंटा बोले तो आधा घंटा हैरान परेशान हो गए कहते। आखिर में इलेक्ट्रिशियन साहब फिर आके उसको सही करे कहते, बैकअप नहीं था कहते, उसको कोई भी हॉस्पिटल्स में बैकअप रहता है, इमीडिएटली अगर डायरेक्ट पावर चले गया, पावर जाने के चांसेस रहते भाई, लेकिन बैकअप यूपीएस से लेते, जनरेटर से लेते, इन्वर्टर से लेते, तरह तरह से लेते, वो बैकअप नहीं लिए कहते, बैकअप नहीं लेने की वजह से प्रॉब्लम आया। निम्स हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट साहब सत्यनारायण साहब, आपसे गुजारिश है कि गरीब आवाम भी आती, मिडिल क्लास आवाम भी आती, हाई क्लास फैमिलीज भी आते निम्स हॉस्पिटल में बताने के लिए, अपने मरीज अपने बीमारियों को बोलने के लिए, तरह तरह के लोग निम्स हॉस्पिटल को आके अपनी सेहत सही कर लेने आते, लेकिन सेहत को घुमा लेने, जान खो लेने के वास्ते नहीं आते। जान देना आपका काम है, जान को बचाना काम है, ऊपर वाला देखते रहता, उसको शिफा देना अल्लाह का काम है। लेकिन आप करंट ही नहीं रहे ऑपरेशन थिएटर में, पेशेंट ऑपरेशन को चला गया, करंट नहीं रहा तो उसकी हालत क्या होती। जरा ये इशू को, ये कंसर्न को आप लाइट लेके नहीं, ऐसा सीरियस लेके, ये प्रॉब्लम नेक्स्ट नहीं आए जैसा देख लियो तो बहुत शुक्रिया होगा आपका, बहुत, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती अगर नहीं हुआ तो। आने वाले दिनों में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आए सरकार देख लीजिए, हमारी तहे दिल से गुजारिश है ये। नेक्स्ट न्यूज देख लेंगे आप, फिर निम्स में परेशान को हमेशा प्रॉब्लम नहीं आता, शायद वो जरा देख के रहना।